समाजवादी पार्टी से मोहनलालगंज के सांसद आर.के. चौधरी पिछले दिनों अयोध्या पहुंचे। बड़ा बयान देते हुए भाजपा पर करारा तंज कसा, जिससे भाजपा में खलबली मच गई। अडानी अंबानी से लेकर आरक्षण और किसानों तक के सभी मुद्दों पर बात की। आपको बता दें, आर.के. चौधरी बसपा के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं और इस समय सपा से सांसद हैं। अब आपको सुनाते हैं कि आर.के. चौधरी जी ने क्या कहा अयोध्या की धरती पर। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान बनाया, इस मकसद संविधान बनाया कि अब देश बदलेगा। उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े, अच्छी बात है, लेकिन जो समाज दबा है, कुचला है, पिछड़ा है, पिछड़ा गया है, इस संख्या में कम नहीं, इसकी अब बड़ी आबादी है। ये हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, तमाम धर्मों में है। जहाँ तक यूपी की बात है, ओबीसी में, अन्य पिछड़े वर्ग में या पिछड़े वर्ग में 37 जातियाँ हिंदू पिछड़ी हैं और 21 जातियाँ मुसलमानों पिछड़ी हैं। इनको मिला के बीपी मंडल के पहले भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए संविधान के आर्टिकल 340 के मुताबिक, अनुच्छेद 340 के मुताबिक फैसला हुआ था, तय किया गया था, सरकार ने तय किया था कि इनका सर्वे हो गया। बाबा साहब ने क्या लिखा कि दोज हु आर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, हिंदी में जो समाज शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी है उसे कैसे आगे लाया जाए। लोग विरोध करते हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सोच ये नहीं थी। और आज भी जो लोग विरोध करते हैं कि गरीबी तो हर कौम में है, आरक्षण गरीबी दूर करने की मशीन नहीं, आरक्षण गरीबी दूर करने का औजार नहीं, बल्कि आरक्षण कल इसलिए है कि जो समाज दबाया गया है, पिछड़ा गया है, उसको थोड़ा अलग सहूलियत देके कैसे बराबर लाया जाए। खाली पैसे के लिए नहीं। जैसे किसी परिवार में बारी बारी 4 भाई जन्मे, एक भाई पैदाइशी विकलांग हो गया, या पैदा होने के बाद कोई एक्सीडेंट में पैर बिगड़ गया, विकलांग हो गया। अब उससे कहिए कि बाकी 3 भाइयों बराबर दौड़े, कैसे दौड़ेगा? जब तक उसको बैसाखी नहीं दी जाएगी तब तक चल नहीं पाएगा। बैसाखी तब तक रहनी चाहिए जब तक उसका पैर दौड़ने लायक ना हो जाए। यही आरक्षण। इस देश में हम नहीं कहते कि हमें जो आरक्षण मिला है पिछड़ों को, दलितों को, यह आरक्षण हमेशा रहा है, बल्कि ये आरक्षण तब तक रहना चाहिए जब तक दबा, कुचला, पिछड़ा गया, आगे बढ़ के इस देश में बराबरी और इंसान जिंदगी पाने लायक न हो जाए। ये बड़ा मुद्दा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर योग्य थे। जो संविधान मैंने बनाया अच्छा है, अरे संविधान मेरा बनाया हुआ चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि भविष्य में इस संविधान को लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा होगा। मेरा बनाया हुआ संविधान चाहे कितना भी अच्छा हो, यदि भविष्य में इस संविधान को लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी बुरा होगा। अरे भाई, भूल गए एकलव्य को? हैं? गुरु 2000 पढ़ाते थे, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव जैसे पढ़ते थे। हम तो एकलव्य वाले, मनु हम भी पढ़ लें, चले गए, गुरु ने पढ़ाया नहीं, भगा दिया, फिर भी काबिल हो गए तो हमारा दाहिना अंगूठा कटवा लिया। एकलव्य तो मान गए, दे दिया अंगूठा। अगर आर.के. चौधरी होते तो गुरु जी का स्कूल नहीं पढ़ाया आश्रम में, अपने मेहनत से होशियार हो गए। गुरु जी का पैर कुत्ते ने अपने मुंह में भर लिया, अर्जुन नहीं चला पाया, फिर हमने चला दिया। हमारा पीठ गुरु जी ठोके न ठोके कोई बात नहीं, लेकिन उन्हें कैसे कटवा लेंगे? अगर एकलव्य की जगह पर आर.के. चौधरी होते तो गुरु जी चिल्लाने हम दौड़ गए, तीर चलाया, ये भी सही है, हमारी पीठ नहीं, कोई बात नहीं है,
लेकिन जैसे अंगूठा हमारा काटने चलते मैं तो एक तीर और निकाल देता और गुरु जी के सिर छोड़ देता। आरके चौधरी अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव आरके चौधरी जिंदाबाद जिंदाबाद। तीर निकाल के तीर धनुष और एक तीर गुरु जी के सिर में ठोक देता, ना रहा है बात न बजे बात। इसीलिए नारा लगता है, क्या नारा रट लीजिए, एकलव्य हम शर्मिंदा हैं क्योंकि द्रोणाचार्य अभी तक जिंदा है। तमाम द्रोणाचार्य एकलव्य किसके सामने कह रहे हैं? एकलव्य सामने। एकलव्य हम बदला नहीं पाए, एकलव्य हम शर्मिंदा हैं क्योंकि द्रोणाचार्य अभी तक जिंदा है। ये देश हमारा है, हम इसके खिलाफ नहीं। मैंने पहले कह दिया कि उच्च वर्ग के लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े, लेकिन जो समाज लुटा है, पिटा है, कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, ये देश उसका भी है। उसे भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी जिंदगी जीने का मौका मिलना चाहिए। संविधान में व्यवस्था है, लेकिन व्यवस्था होने के बाद भी ये बीजेपी सरकार अंडा उड़ाती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान को अपना संविधान नहीं मानते। अरे कहीं सुना ये सब प्रधानमंत्री होता है जिसने थाली पीट कर उन्होंने भगा दिया, थाली पीट कर उन्होंने भगा दिया और तभी लोग वोट देते हैं, पता नहीं क्यों। समस्या किसानों की है, पूरे देश किसान बड़ी संख्या में। देश के किसानों ने कर्जा लिया था करीब 2 लाख करोड़। जो किसान कर्जा लेता है, अगर 2 लाख रुपए ले लिया, 5 लाख रुपए ले लिया, मान लीजिए जवान लड़का मर गया, वही खेती देखता था, तो कर्जा दे पाएगा? ऐसे कर्जदार पूरे देश के किसानों का करीब 2 लाख करोड़ था, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन बीजेपी सरकार ने माफ नहीं किया। लेकिन देश के टाटा, बिरला, अडानी, अंबानी, फलाने धमाके कुल 50 हैं, उनका कर्जा है 16 लाख करोड़। उनका कर्जा मिनटों में इस सरकार ने माफ कर दिया। इन्हें 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों को माफ कर दिया, लेकिन किसानों का कर्जा करीब 2 लाख करोड़ नहीं माफ किया। इसलिए आप तो नारा नहीं लगाए होंगे, आप तो राम भक्त हैं, लेकिन हमारे यहाँ लगे नारा है? जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलेगी। हम चेले हैं बाबा साहब अम्बेडकर के, हम चेले हैं मानवेंद्र कांचीराम जी के। उन्होंने बनाया था बहुजन समाज, माननीय अखिलेश यादव बनाया है पीडीए। हम नारा लगाते थे, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा, जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। अब पीडीए बन गया, कांचीराम में है नहीं, इसे नारा बदल गया, जो पीडीए की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा, जो पीडीए की बात करेगा वो दिल्ली से राज करेगा। हम नारा लगाते थे उस समय जब छोटे थे, क्या कांचीराम साहब थे कि बाबा तेरा मिशन अधूरा कांचीराम करेंगे। मिशन क्या है? मन बार बोलता है कि देश बदले, उच्च वर्ग लोग तरक्की करके बहुत आगे बढ़े, लेकिन समाज दबाया गया है, गिराया गया है, कमजोर है, लाचार है, पिछड़ा गया है, उससे भी आगे बढ़ के बराबरी और इंसानी जिंदगी जीने मौका मिलने लगा। ये जो काफिला है, जो कारवा है, जो कार्यक्रम है मूवमेंट का, यही मिशन। कमजोर वर्ग नीचे छूट के उच्च वर्ग बराबर कैसे हो, ये मिशन, ये सोच है, ये लक्ष्य है। तो इसे नारा लगाते थे, बाबा तेरा मिशन अधूरा कांचीराम करेंगे पूरा। अब कांचीराम है नहीं, इसलिए नारा लगना शुरू हो गया, बाबा तेरा मिशन अधूरा अखिलेश यादव करेंगे।